हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे हिंदी में कारक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी इनकी पहचान होती है। पूरे उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखो, कारक जिसे आप कह सकते हो चिन्ह या प्रसरक। कारक को दूसरा क्या नाम होता है? चिन्ह कह सकते हो, प्रसरक कह सकते हो। परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें आपको देखना है भी कहाँ संबंध का बोध हो रहा है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो जो यहाँ ने को और से जो चिन्ह दे रखे हैं वो इन क्रियाओं को क्या कर रहे हैं? जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और अगर आपको पूछे राम में कौन सा कारक है, तो आपको बताना है कर्ता कारक है, रावण में कर्म कारक है, और बाण यहाँ पर क्या है? साधन है, और से में क्या है? करण कारक है। आगे आपको ध्यान में रखना है हिंदी में कारक के प्रकार। अगर हिंदी में कारकों की संख्या या प्रकार पूछा जाए तो आपको 8 बताना है। अब मैंने यहाँ देखो, एक साइड में कारक दे रखे हैं, दूसरी साइड में कारक के चिन्ह या प्रसरक है, दो आप एक ही बात है दे रखे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कर्ता जो कारक होता है उसकी क्या पहचान या चिन्ह होता है, क्या प्रसरक होता है। तो देखो, कर्ता के अंदर ने आएगा, कर्म को आएगा, करण से या के द्वारा यानी जोड़ने का कार्य दर्शाएगा, और संप्रदान को के लिए आएगा, अपादान से पृथक का भाव दर्शाएगा, संबंध में का की के आते हैं, अधिकरण में मैं पर आता है, संबोधन में ए, अरे, हो आदि आएंगे। अब आगे देखो, विभक्ति। विभक्ति क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। अब इनकी संख्या आप ध्यान में रखना कितनी होती है? 7 होती है। विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कारक की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको 8 बतानी है, और विभक्तियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो संख्या कितनी बतानी है? 8 बतानी है। तो अब क्या होती है विभक्ति? एक कारक का चिन्ह है कह दो, प्रसरक कह दो या विभक्ति कह दो, एक ही बात होती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जोड़ने के लिए, संप्रदान के लिए को, अपादान से संबंध विच्छेद करने के लिए, संबंध का के की, रा रे री आदि अधिकरण में पर। इस प्रकार एक बात आपको नोट में ध्यान रखनी है भी संबोधन को सूचित करने वाले ए, अरे, ओ युक्ति चिन्ह नहीं कहलाते। तो ये क्या होते हैं? देखो आप, ये संबोधन के अंदर जो ए, अरे, ओ होते हैं ना, वो विभक्ति चिन्ह नहीं कहलाते। तो क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय मात्र कहलाते हैं। नोट में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो, कर्ता कारक। विकर्ता कारक क्या है? किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कोई मतलब काम करने वाला व्यक्ति है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जो कार्य संपन्न किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर राम क्या है? कर्ता है। तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा? कर्ता कारक आ जाएगा। राम ने पत्र लिखा, तो राम क्या है यहाँ पर? कर्ता है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। अब आगे देखो, कर्ता कारक में आपको 3-4 विशेष बातें याद रखनी है। अगर कर्ता कारक में ये 3-4 आप विशेष बातें याद रखते हो तो आपका कर्ता कारक 100% सही होता है। कर्ता का चिन्ह पहले देखो, ने होता है। क्या होता है? जब कोई वाक्य दे दिया जाए उसमें कर्ता के साथ ने आए तो आपको ध्यान में रखना है क्रिया क्या आएगी? भूतकाली आएगी, सकर्मक क्रिया आएगी, और कृतवाच्य की होगी। यानी कोई वाक्य आपके सामने आए पेपर में और उसमें कर्ता के साथ प्लस में ने आए, तो आपको ध्यान में रखना है क्रिया कैसी होगी? भूतकाली क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, और वाक्य कैसा होगा? कृतवाच्य होगा। जैसे आगे देखो, मैंने एक उदाहरण दे रखा है भी, अनिल ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई। अनिल ने क्या किया? बच्चों को पुस्तक पढ़ाई।
तो अनिल ने यहाँ पर क्या है, परसर्ग है। किसका परसर्ग है? ने, कर्ता का। अनिल क्या है यहाँ पे? कर्ता है। और बच्चों को पुस्तक पढ़ाई, तो एक तो बच्चों को और एक पुस्तक, दो इसमें क्या हो गए? कर्म हो गए। और पढ़ाई, कब पढ़ाई? अब पता नहीं चल रहा है ना, तो वो किस में चली जाएगी? भूतकालिक में चली जाएगी। तो आपको याद में रखना है, कर्ता कारक आए उसमें कोई वाक्य आए, अगर कर्ता के साथ न हो तो प्लस में क्रिया सहकर्मक और भूतकालिक क्रिया होगी और कृतवाच्य होगा। अब आप देखो, कर्ता कारक से संबंधित नोट, दो मुख्य बातें ध्यान में रखो। वर्तमान काल या भविष्य काल की बात आए तो परसर्ग चिन्ह नहीं आएगा। अगर कर्ता कारक हो उसमें वर्तमान या भविष्य की बात आए, वर्तमान या भविष्य काल की बात आए, तो इसमें परसर्ग चिन्ह नहीं आएगा, यानी ने का प्रयोग नहीं होगा, वाक्य ऐसे ही दिया जाएगा। जैसे आप देखो, गौरव पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है तो किस में आता है? सामान्य वर्तमान में आ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, कर्ता कारक हो, वाक्य अगर वर्तमान का हो या कोई वाक्य भविष्य काल का हो तो उसमें न का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी परसर्ग चिन्ह न नहीं आएगा। जैसे मोहन पत्र पढ़ेगा, कब पढ़ेगा मोहन पत्र? मोहन पत्र पढ़ेगा कब? आगे, सामान्य भविष्य की बात है, आगे आने वाले समय में मोहन क्या करेगा? पत्र पढ़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ मोहन क्या है? कर्ता है, और पत्र क्या है? यहाँ कर्म है, और पढ़ेगा एक सामान्य भविष्य है। लेकिन दो मेन बात याद रखो, अगर वर्तमान काल की बात आए, भविष्य काल की बात आए और कर्ता कारक हो तो उसमें परसर्ग चिन्ह नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कर्ता कारक का प्रयोग, अब जो कर्ता कारक है उसका प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कर्ता कारक का प्रयोग है वो कितने प्रकार से किया जाता है? तो दो प्रकार से, एक तो परसर्ग सहित होता है, एक परसर्ग रहित होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक होता है परसर्ग सहित, एक परसर्ग रहित। परसर्ग का मतलब मैंने आपको बताया चिन्ह है, एक में तो ने आएगा और एक वाक्य में ने नहीं आएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि ने का प्रयोग कहाँ होगा? कर्ता कारक होगा, ने होगा तो क्रिया कैसी होगी? भूतकाली क्रिया होगी, सहकर्मक क्रिया होगी, वाक्य कैसा होगा? कृतवाच्य होगा। अगर ने का प्रयोग नहीं होगा तो वर्तमान या भविष्य काल की बात होगी, तो वहाँ पर परसर्ग रहित होगा। ठीक है। अब है कर्म कारक। सबसे पहले भी कर्म कारक की आपको पहचान पूछे तो क्या होती है? को। कर्म कारक का चिन्ह या परसर्ग पूछे तो क्या होता है? को होता है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। श्याम ने कुत्ते को मारा, तो इस मारने की क्रिया का प्रभाव किस पर जा रहा है? श्याम ने कुत्ते को मारा, तो किस पर जा रहा है? इस कर्म पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो वहाँ कर्म कारक होता है। यहाँ कुत्ते को क्या है? कर्म है, और क्रिया मारा है, और मारा का प्रभाव कुत्ते पर जा रहा है, तो जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता हो वहाँ कर्म कारक होता है। अब कर्म कारक में आपको विशेष बात में ध्यान में रखनी है, को प्रसर्ग का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं। अगर कर्म कारक आए और उसमें सजीव कर्म आए तो हम को का प्रयोग करेंगे, अगर निर्जीव कर्म आएगा तो हम तो को नहीं लगाएंगे। कैसे? देखो, अध्यापक छात्रों को पीटता है, अध्यापक क्या कर रहा है? छात्रों को पीट रहा है, तो इसमें छात्र क्या है? छात्र है कर्म, और कैसा कर्म है? सजीव कर्म है। तो आपको ध्यान में रखना है, सजीव कर्म आए तो को का प्रयोग करेंगे, अगर निर्जीव कर्म आए तो को का प्रयोग नहीं करेंगे। और सजीव कर्म आए तो किसके द्वारा क्वेश्चन किया जाता है, और निर्जीव कर्म आता है तो क्या के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को पीटता है, तो इसमें छात्र कर्म भी हो गया और कैसा कर्म हो गया? सजीव कर्म हो गया। तो हम क्या लगाएंगे? को का प्रयोग लगाएंगे, और किसके द्वारा क्वेश्चन करेंगे? भी अध्यापक है वो किसको पीट रहे हैं? किसको? यानी छात्रों को पीट रहे हैं। ठीक है। और अब दूसरा वाक्य देखो, सुनीता फल खाती है। अब सुनीता यहाँ पर क्या है? करता है। फल यहाँ पर क्या है? कर्म है। लेकिन फल कैसा कर्म है ये आप ध्यान में रखो। फल है वो कैसा कर्म है? फल एक निर्जीव कर्म है। जब निर्जीव कर्म आएगा तो कर्म कारक होते हुए भी
को चिन्ह या को प्रश्न का प्रयोग नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और का के द्वारा प्रश्न किया जाएगा। किसके द्वारा प्रश्न किया जाएगा? का के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखो, नोट करके मैंने लिखा है, कर्म कारक की बात आए, अज्ञा सूचक शब्दों में अगर निर्जीव आता है ना, निर्जीव कर्म आता है, निर्जीव कर्म के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी चिन्ह का प्रयोग या प्रश्न का प्रयोग होता है। कर्म कारक आए, उसमें निर्जीव कर्म हो और आज्ञा से संबंधित बात हो, आपको ध्यान में रखता है भी कोई आज्ञा दी गई हो तो उसमें निर्जीव कर्म होने के बाद में भी को का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, अब पुस्तक क्या है? निर्जीव कर्म है, लेकिन आज्ञा दी गई है कि पुस्तक को मत फाड़ो। कुर्सी को मत तोड़ो, कुर्सी क्या है? निर्जीव कर्म है, आज्ञा दी गई है कुर्सी को मत तोड़ो। जहाँ कर्म कारक हो और आज्ञा दी जाती हो, निर्जीव कर्म होने के बाद में भी को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है करण कारक। करण कारक का मतलब है से के द्वारा, यानी से और के का मतलब होता है जोड़ने के लिए आता है। करण का अर्थ होता है साधन, कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, सोहन चाकू से फल काटता है। अब फल काटने का साधन या माध्यम क्या है? चाकू है, आपको ध्यान में रखना है। सोहन चाकू से फल काटता है, तो यहाँ फल काटने का साधन या माध्यम क्या है? चाकू है। तो यहाँ क्या आएगा? ये से किसका कार्य कर रहा है? करण से मतलब जोड़ने का कार्य कर रहा है, और जहाँ से का प्रयोग जोड़ने के लिए आता है वहाँ कर्ण कारक आता है। मैं कलम से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ? कलम से लिखता हूँ, तो कलम हमारे साथ में है, हाथ के साथ जुड़ी हुई है, तो जहाँ जिस से का प्रयोग जोड़ने के लिए होता है, साधन या माध्यम के लिए होता है, वहाँ कर्ण कारक आता है। ठीक है, आगे इसमें आपको 4 बातें याद रखनी है। अगर वाक्य में से का प्रयोग होता हो तो आपको ध्यान में रखना है, एक आज्ञाजनित वाक्य हो, या गुण या स्थिति बताने के बारे में हो, या कमी दिखाने के बारे में हो, या फिर प्रार्थना निवेदन के लिए हो, तो वहाँ कर्ण कारक आएगा। अगर कोई वाक्य दे रखा है तो आपको ध्यान में रखना है भी वाक्य कैसा है, भी वो आज्ञाजनित वाक्य है, भी आज्ञा दी गई है, गुण या स्थिति का जिक्र किया गया है, या कमी दिखाने के संदर्भ में बताया गया है, या फिर प्रार्थना या निवेदन किया गया है। अगर इनमें से ये सारी बातें मिलती है और से आता है वाक्य में, तो वहाँ आपको कर्ण कारक करना है। देखो कैसे, यहाँ देखो आज्ञाजनित वाक्य में देखो, ध्यान से अध्ययन करो, यहाँ से आया है और आज्ञा दी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ आज्ञा दी गई हो वाक्य में से आए तो वो वाक्य किसका होगा? कर्ण कारक का होगा। अब नंबर 2 पॉइंट आप देखो, गुण या स्थिति के अर्थ का बोध हो रहा है। राम हृदय से दयालु है, राम क्या है? हृदय से दयालु है, तो किसका? राम के हृदय में दया की भाव का बोध हो रहा है। जहाँ गुण या स्थिति का बोध हो वहाँ जो वाक्य में से आएगा वो कर्ण कारक में जाएगा। इसी प्रकार कमी दिखाने के संदर्भ में, बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया, यानी बुखार से क्या हो गया? कमी दिखाई गई है, कमजोरी बताई गई है, भी कमज़ोर हो गया है। तो जहाँ वाक्य में से आए और कमजोरी दिखाई जाए तो वह वाक्य कर्ण कारक में जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। प्रार्थना या निवेदन, अब देखो, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम पूरे के पूरे ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये से किसका कार्य कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। प्रार्थना, प्रार्थना हो रही है, निवेदन हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ प्रार्थना हो रही है, निवेदन हो रहा है, तो वह से कर्ण कारक में जाएगा। ठीक है, अब आगे है संप्रदान कारक। सबसे पहले तो संप्रदान कारक की पहचान या चिन्ह क्या है, प्रश्न क्या है? तो को, के वास्ते, के, तू, के लिए होता है। संप्रदान का अर्थ अगर आपको पूछे तो देना होता है। क्या होता है? देना। संप्रदान का क्या अर्थ होता है? देना होता है, आपको ध्यान में रखना है। अब संप्रदान की परिभाषा देखो, कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखो, सवन रोगी के लिए, किसके लिए? रोगी के लिए दवा लाता है, तो यानी देने का भाव जहाँ होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है।
वह नौकरी के वास्ते दर दर भटकता है। किसके लिए भटक रहा है? नौकरी के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ के लिए देने के लिए आए तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। तो आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है, विधान के संदर्भ में को प्रसर्ग का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए आता है। कोई वाक्य दे दिया गया है, उसमें हमें पता चल रहा है विधान किया गया है, किसी को दान में कुछ वस्तु दी गई है, तो वहाँ को प्रसर्ग का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए आएगा। आप देखो यहाँ, बीमार ने भिखारी को कपड़े दिए। कोई भिखारी है, माँ ने क्या किया है? उसको कपड़े दिए हैं। तो दान के संदर्भ में बात आई है, तो किस में जाएगी? संप्रदान कारक में जाएगी। किस में जाएगी? संप्रदान कारक में। आगे ऐसा ही मैंने एक वाक्य लिखा है, आप समझो भी मैं क्या बताना चाहती हूँ। माँ ने धोबी को कपड़े दिए। अब माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, और वो सेम ही वाक्य है, मैंने एक शब्द ही चेंज किया है। एक वाक्य में मैंने भिखारी लगाया है, दूसरे वाक्य में धोबी लगाया है। लेकिन आप समझो, माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, तो माँ ने क्या किया है? कोई गरीब है, कोई भिखारी है, उसको दान दिया है। तो जब दान के लिए को आए ना, तो वो किस में जाएगा? संप्रदान कारक में जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। और अब नीचे जो वाक्य दे रखा है देखो, माँ ने क्या किया? धोबी को कपड़े दिए। किसको दिए? तो धोबी का यहाँ क्या है? तो ये को किसके लिए है? धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए माँ ने, दान में नहीं दिए, याद रखना है। ठीक है, काम करने के लिए दिया है। तो काम करने के लिए जो को आएगा, तो वो किस में जाएगा? कर्म कारक होगा। तो आपको पहचानना है, वाक्य सेम होते हुए भी थोड़ा एक शब्द का अंतर होते ही वाक्य पूरा बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ कोई वस्तु दान में दी जाती हो, वहाँ उस वाक्य में अगर को का प्रयोग होता है, तो वो संप्रदान कारक होता है। अगर कोई वस्तु काम करने के लिए दी जाती हो, तो वो कर्म कारक में चला जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। भी माँ ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को धोने के लिए बोला है, तो कर्म हो रहा है। और माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, तो माँ ने दान किया है, तो दान हो रहा है। तो दान के लिए संप्रदान, दान यानी संप्रदान, इस तरह आप याद रख सकते हो। दान यानी संप्रदान इसमें आता है। और धोबी को कपड़े किस लिए दिए जाते हैं? धोने के लिए, तो कर्म करने के लिए, तो कर्म कारक। ठीक है, अब आगे है अपादान कारक। इसकी पहचान या चिन्ह बोलो, प्रसर्ग बोलो, क्या है? से है। क्या है? से। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना, यानी कोई चीज पृथक होना या अलग होना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अपादान में पहले क्या आ रहा है? अपादान, ए आ रहा है। ए से मतलब अपादान, ए से मतलब अलग। इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हो। देखो, यहाँ ए आ रहा है ना, ए का मतलब अपादान, और यहाँ ए आ रहा है, ए का मतलब अलग होना। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है? देखो, जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना या तुलना करने का भाव, वो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, रमेश छत से कूद पड़ा। पहले क्या था? वो रमेश छत पे था, और अब छत से कूद पड़ा, यानी छत से क्या हो गया? अलग हो गया। जहाँ अलग होने का भाव दर्शाया जाता है, वहाँ पे अपादान, ऐसे अलग, ऐसे अपादान आप ऐसे याद रख सकते हो। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा तो कहाँ आया है? जमीन पे आ गया। तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। और जहाँ अलग होने का भाव दर्शाया जाता है, वहाँ जो से आता है वाक्य में, वो किसके लिए आता है? अपादान के लिए आता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो भी अपादान और से, ऐसे अलग होना, ऐसे अपादान। अब आगे अपादान में आपको क्या विशेष बात याद रखनी है? एक समय का दूसरे समय से अलगाव दिखाना, तुलना के संदर्भ में और उत्पत्ति के संदर्भ में। आपको तीन बातें याद रखनी है भी। कोई एक समय, उसको एक समय से अलग होने में, तुलना करने में, उत्पत्ति में। जैसे समय की बात देखो, आप लोग 2 से 3 बजे के बीच आ जाना, यानी 2 या 3 बीच में दर्शाया गया है। तुलना में देखो, भारी से भारी वजन, यानी भारी है कोई वजन, और उससे भारी तुलना की गई है। विद्या धन से श्रेष्ठ है। विद्या क्या है? धन से श्रेष्ठ बताई गई है, तुलना की गई है। जहाँ तुलना की जाए, जहाँ अलगाव होने का अर्थ बोध होता हो, जहाँ उत्पत्ति के संदर्भ में बताया जाए, वहाँ अपादान कारक आता है। आपको ध्यान में रखना है। उत्पत्ति के संदर्भ में देखो, कोयला खदान से
निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? खदान से। तो खदान से निकलता है तो कोयला क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो अलग होने का भाव दर्शा रहा है। तो आपको ये बातें मेन बातें याद रखनी है। अब आप देखो संबंध कारक, इसकी क्या पहचान है, क्या चिन्ह है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हैं, ये सभी इनकी पहचान है। परिभाषा क्या कह रही है? देखो, जब एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध या ज्ञान होता हो, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे वह गौरव का भाई है। अब गौरव और भाई के बीच में संबंध का बोध कौन करा रहा है? गौरव और भाई के बीच में संबंध का बोध है वो कौन करा रहा है? देखो आप, ये का करा रहा है। गौरव और भाई के बीच में संबंध का बोध कौन करा रहा है? का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। यह रमेश की पुस्तक है। तो रमेश और पुस्तक के बीच में संबंध कौन बता रहा है? ये की के द्वारा बताया जा रहा है। वह तुम्हारी पुस्तक है। वह तुम्हारी पुस्तक है। तुम और पुस्तक के बीच में री क्या कर रही है? तुम और पुस्तक के बीच में री है, वो संबंध का कार्य कर रही है। तो तुम्हारी पुस्तक है। ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब आप है और आपकी जो पढ़ाई है, इसके बीच में संबंध का कार्य कौन कर रही है? यहाँ पे ये नी कर रही है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जहाँ संबंध का बोध करवाया जाता है वह संबंध कारक होता है। अब है अधिकरण कारक, इसकी क्या पहचान है, क्या चिन्ह है? मैं और पर, आपको ध्यान में रखना है भी। इसकी परिभाषा क्या कह रही है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता हो, वहां पर अधिकरण कारक होता है। आधार की बात आए वहां पर अधिकरण कारक आएगा। तो आप आधार से आधार याद रह जाएगा, आधार से अधिकरण भी याद रह जाएगा। तो मैं का अर्थ अगर पूछे तो आपको बताना है अंदर या भीतर। पर का अर्थ पूछे तो पर यानी ऊपर। अब आगे देखो, उस कप में चाय है। उस कप में क्या है? चाय है। तो चाय का आधार क्या है? ये कप है। ठीक है। उस कप में, मैं का मतलब अंदर, जहाँ अंदर या भीतर का बोध हो तो वहाँ क्या आता है? अधिकरण कारक आता है। और आगे दूसरा वाक्य देखो, बच्चा बिस्तर पर सोया है। बच्चा क्या कर रहा है? बिस्तर पर सोया है। तो बिस्तर क्या है? बच्चे का सोने का एक आधार है। तो किस पर सोया है? बिस्तर पर सोया है। पर यानी ऊपर। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर या मैं आए वहाँ अधिकरण कारक होगा। और आधार की बात आएगी, आधार का बोध करवाया जाएगा, वहाँ अधिकरण कारक आएगा। अब है संबोधन कारक। संबोधन की पहचान देखो, संबोधन ए ओ अरे, यानी संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने के भाव का बोध या ज्ञान होता है। भी किसी को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है या फिर किसी को सावधान किया जाता है, तो जिस चीज़ का हमें ज्ञान होता हो, पुकारने का, बुलाने का, सावधान करने का अगर ज्ञान हो रहा है या भाव का बोध हो रहा है, तो वहाँ क्या आएगा? संबोधन कारक आएगा। और ये शब्द के पूर्व में ए ओ अरे आदि जुड़ते हैं। कोई शब्द दिया होता है उससे पहले आते हैं। तो जैसे देखो आप उदाहरण के तौर पे, हे भगवान कैसा जमाना आ गया, अरे बच्चों शोर मत करो, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। तो ये इसकी पहचान होती है, आप ध्यान रख लेना। अब मैंने नोट करके जो बात लिखी है ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, आप इस पर ध्यान देना। विकर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है? विकर्म के अंदर भी तो को आता है और संप्रदान के भी को की पहचान होती है, परसर्ग आता है। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो कर्म के साथ जो को आता है वो तो कर्म का बोध करवाता है, और संप्रदान के अंदर जो को परसर्ग आता है वो देने या उपकार का बोध कराता है। तो सबसे पहले तो आपको कर्म को, तो कर्म को से जोड़ लो, कर्म को यानी कर्म को, कर्म के लिए को आया। और संप्रदान को आप दान से जोड़ो, देना या उपकार करना, दान देना या उपकार करना। तो संप्रदान के लास्ट में क्या आ रहा है? ये दान आ रहा है, इससे आप जोड़ो दान यानी देना या उपकार करना। तो देखो दो वाक्य बनाए मैंने, एक कर्म कारक पर, एक संप्रदान कारक पर। आपको ध्यान से वाक्य को समझना है। भी शाम को, शाम क्या है? शाम गाय को बांधता है।
श्याम क्या कर रहा है, गाय को बांधता है। तो यहाँ पर गाय को बांधने का क्या कर रहा है, श्याम कर्म का बोध हो रहा है हमें भी गाय को बांध रहा है, तो श्याम क्या कर्म कर रहा है, गाय को बांधने का काम कर रहा है, तो कर्म का बोध हो रहा है। और यहाँ दूसरे वाक्य में देखो, श्याम गाय को चारा देता है। गाय को क्या दे रहा है, चारा दे रहा है, तो किसका बोध हो रहा है, देने का बोध हो रहा है। जो वाक्य में कोई को आए, अगर कर्म का बोध कराए तो वो कर्म कारक में जाएगा, अगर देने का बोध कराए तो संप्रदान, दान से देना, ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे फिर है दो, करण कारक और अपादान कारक। इसमें भी से प्रसर्ग आते हैं, कर्ण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, जो करण में से आता है वो साथ में रहता है, जोड़ने का कार्य करता है। कि मैं कलम से लिखता हूँ, जब हम कोई पत्र लिखते हैं या कुछ नोट्स बनाते हैं तो हमारे साथ में ही रहती है ना, कलम है वो, हमारा पेन है वो जुड़ा रहता है हमारे साथ में। तो आपको याद रखना है, जो से जोड़ने का कार्य करेगा वो कर्ण कारक में जाएगा, और अपादान कारक में जो से है वो पर्थ के अलग होने का भाव का बोध होता है या ज्ञान होता है, वो अपादान कारक होता है। जैसे सिर से टोपी गिर गई, अब सिर से टोपी गिरी है तो नीचे गिर गई, तो सिर से क्या हो गई, अलग हो गई। तो जहाँ अलग होने का भाव का बोध होगा या ज्ञान होगा वहाँ अपादान कारक आएगा, और जहाँ जोड़ने का काम होगा वहाँ कर्ण कारक आएगा। तो ये मैंने आपको कारक पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।